मेरे को 2-3 साल पहले से पीठ में दर्द होता था। कभी गैस का प्रॉब्लम कहते थे, कभी कुछ प्रॉब्लम कहते थे। तो उसका लोकल डॉक्टर से इलाज चलता था और ठीक हो जाता था। अल्ट्रासाउंड भी होता था, लेकिन उसमें कुछ निकलते नहीं थे। मैं अमरेंद्र नाथ सिन्हा, 67 ईयर्स ओल्ड पर्सन फ्रॉम भोपाल। 28 दिसंबर को मेरे को बहुत सीवियर पेन हुआ अपर बैक में, और मेरे को कोई इंजेक्शन दे दिया तो ठीक हो गया। लेकिन दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड कराया और ब्लड टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया कि जॉइंटिस हो गया है। तो जॉइंटिस तो हो गया है ऐसा कहा गया, दवा चलने लगी, लेकिन हेपेटाइटिस ए बी सी नेगेटिव आ गए। तो मेरे ब्रदर ही आउटसाइड भोपाल ही सजेस्टेड कि नहीं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज जॉइंटिस होता तो हेपेटाइटिस ए बी सी में कोई भी पॉजिटिव होता है तो यू गो समवेयर, मतलब ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हो। तो दिल्ली में माई डॉटर इज़ हियर, तो उसने पता लगाया अपोलो में वेबसाइट पे जाके, तो डॉक्टर योगेश बत्रा का नाम बताया कि गैस एंट्रो पे हैं। Today we would be talking about Mr. Amrendra Nath Sinha. Mr. Sinha presented with recurrent episodes of abdominal pain, right hypochondrial pain. He was diagnosed to have stones in the gallbladder as well as a large stone in the bile duct. A ERCP was done and almost a 2.5 centimeter stone was identified. The endoscopist decided that it was not possible for him to remove the stone, and since he anyway had to undergo surgery, so he was referred for surgery. उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें सर्जरी करना। पहले तो बायोप्सी निगेटिव आया और उसके बाद पेट स्कैन किया, वो भी निगेटिव आया। तो ओपन सर्जरी किया मेरे को, तो उसमें उन्होंने गैल ब्लैडर बहुत डिप्लेटेड हो गया था और आधा उसका पार्ट टूट के और लीवर पे और इंटेस्टाइन पे गिर गया था। तो उसको उन्होंने निकाला और उसका भी गैल ब्लैडर, जो फ्रोजन गैल ब्लैडर का भी बायोप्सी हुआ तो वो भी निगेटिव आया। लेकिन उन्होंने उस समय स्टोन नहीं निकाला, बोला कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है और इंटेस्टाइन कहीं लीकेज विकेज ना हो जाए। तो अभी आप, उन्होंने ओपन सर्जरी लगभग 24 स्टिचेस के लंबे कट लगे थे, तो उन्होंने उसको इन लोगों को कह के बंद करके और फिर बोले 1.5-2 महीने बाद आप आना तो आपका स्टोन निकलेगा। So the surgeons removed the gallbladder, but since it was a complicated surgery, they also left the CBD stone, and he was referred back to us for removal of the CBD stone. So we decided to remove the stone by a new procedure known as spyglass, which is a scope which goes within the ERCP scope, goes into the bile duct, and then breaks the stone by way of electrohydraulic lithotripsy. We did that, and the procedure lasted for about half an hour. We could break the stone successfully, and we also removed the stent which had been previously placed. कल मेरा स्टेंट सपोर्ट में था, वो निकाल दिए उन्होंने और मैं अब पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। Post procedure, Mr. Amrendra was completely free of pain. His LFT became completely normal, and there was no problems whatsoever. So this is new technology which has come up, which is available at our hospital, in which we can actually enter the bile duct and do procedures which earlier could only be done by surgery. So these kind of patients who are running from pillar to post, not getting the right kind of treatment, can be referred to our hospital and we can take care of them. हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि सभी चीज़ समय पे, नर्सिंग एंड अदर फैसिलिटीज ऑल आर इन टाइम वाइज इट वाज परफेक्ट, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे।